जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरके न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। खासकर हमारे वे सभी लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिक और देश की सेवा कर चुके जवान जो इस चैनल के माध्यम से हर दिन अपने अधिकारों और उनसे जुड़ी नई नई खबरों को जानने के लिए जुड़े रहते हैं। आप सभी का भरोसा ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि हम हर दिन आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो सीधे आपके जीवन, आपकी आय और आपके भविष्य से जुड़ी होती हैं। आज का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही खास और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन बड़ी खबरों की जो सीधे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में केंद्र सरकार, कार्मिक मंत्रालय और पेंशन विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनका असर आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार छोटी-छोटी अपडेट भी भविष्य में बहुत बड़े फैसलों की दिशा तय कर देती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार लगभग हर केंद्रीय कर्मचारी और हर पेंशन धारक पिछले कई महीनों से कर रहा है, और वो है महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में संभावित बढ़ोतरी की खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है। यह संशोधन आमतौर पर जनवरी और जुलाई से लागू होता है और इसके बारे में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया जाता है। इस बार भी मार्च महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा सकती है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इस बार लगभग 2% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान में मिल रहा 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है। ये बढ़ोतरी सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर लाखों परिवारों की मासिक आय पर सीधा पड़ता है। कई कर्मचारियों के लिए ये हर महीने हजारों रुपए की अतिरिक्त आय बन जाती है और पेंशनर्स के लिए ये बढ़ती महंगाई के बीच एक महत्वपूर्ण राहत बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फैसला कब तक लिया जा सकता है और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न सरकारी सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक 15 मार्च से पहले भी हो सकती है, और अगर उस बैठक में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है तो बहुत संभावना है कि मार्च महीने की सैलरी और पेंशन में ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ 60% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाए। हालांकि कई बार सरकारी प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है और इसलिए ये भी संभव है कि मार्च महीने की सैलरी और पेंशन पुराने 58% महंगाई भत्ते के साथ ही जारी हो और उसके बाद अप्रैल महीने से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू किया जाए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे मंजूरी मार्च में मिले या अप्रैल में, कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का पूरा एरियर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अप्रैल में नया डीए लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों का एरियर एक साथ मिल सकता है। ये एरियर कई लोगों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत बन सकता है, क्योंकि कई कर्मचारियों के खाते में हजारों से लेकर कई मामलों में लाखों रुपए तक भी जमा हो सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी बेसिक सैलरी और अब अगर आगे की स्थिति पर नज़र डालें तो आने वाले महीनों में केवल महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा मुद्दा चर्चा में रहने वाला है, और वो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग लागू हुए अब कई साल बीत चुके हैं और धीरे धीरे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब बनेगा और उसमें कौन कौन से बदलाव किए जा सकते हैं। इसी को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अब एक महत्वपूर्ण बैठक की खबर सामने आई है जो 10 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों के बड़े प्रतिनिधि और जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन सभी प्रमुख मांगों को एकत्र करना है जिन्हें भविष्य में 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। इन मांगों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में एक मुश्त लेता है, तो उसकी रिकवरी अगले 15 वर्षों तक की जाती है। यानी 15 साल तक उसकी पेंशन से कुछ राशि कटती रहती है और उसके बाद ही उसे पूरी पेंशन मिलना शुरू होती है। लेकिन कई राज्यों में ये अवधि केवल 11 या 12 साल ही है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब ब्याज दर और आर्थिक व्यवस्था लगभग समान है, तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये अवधि इतनी लंबी क्यों रखी गई है। इसलिए मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को घटाकर 11 या अधिकतम 12 साल कर दिया जाए, ताकि कर्मचारियों को जल्दी पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सके। इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा है अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की आयु सीमा। अभी की व्यवस्था के अनुसार किसी भी पेंशनर को 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। लेकिन कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास है और ऐसे में बहुत कम लोग 80 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। इसलिए ये मांग की जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से ही कर दी जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। इसके बाद भी हर 5 साल में ये बढ़ोतरी जारी रखी जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा मिल सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण मांग पेंशन को टैक्स फ्री करने की भी उठाई जा रही है। अभी जो पेंशन कर्मचारियों को मिलती है वो आयकर के दायरे में आती है और कई पेंशनर्स को उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि पेंशन कोई आय नहीं, बल्कि सेवा के बाद जीवन यापन के लिए मिलने वाली सहायता है। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगाया जाता, तो फिर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाए। इसलिए ये मांग की जा रही है कि भविष्य में पेंशन को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सके। अब अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी उन पेंशन धारकों के लिए भी सामने आई है जिनकी फरवरी महीने की पेंशन अभी तक उनके खाते में नहीं आई है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेंशन इसलिए रुक जाती है क्योंकि पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हो पाता या फिर किसी तकनीकी कारण से वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं तो एक बार अपने पोर्टल में लॉगिन करके ज़रूर जांच कर लें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या नहीं। अगर उसमें कोई समस्या दिखाई दे तो तुरंत उसे अपडेट करवा लें, क्योंकि जब तक लाइफ सर्टिफिकेट वैध नहीं होगा तब तक आपकी पेंशन जारी नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना है, दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं और साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की कई बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी जा रही हैं। अगर इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इससे लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिल सकती है और पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने की नई उम्मीद मिल सकती है। यही कारण है कि आने वाले कुछ महीनों में होने वाली बैठकों और फैसलों पर पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनर्स की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन फैसलों से उनके भविष्य की दिशा तय हो सकती है। जय हिंद।